उधर तवांग में चीन के सैनिक घुसे जरूर, लेकिन भारत के जांबाज जवानों से मुंह की खाकर लौटे। भारत से मिली चोट चीन को बड़ी जोर की लगी है। चीन ऐसी जुर्रत दोबारा न करे, इसलिए एलएसी पर भारत ऑफेंसिव हो गया है। सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी कहते हैं कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं। न यह पहली बार है और न यह आखिरी बार। जमीन के लालच में चीन कई बार ऐसा करता रहा है और हर बार उसे खदेड़ा भी जाता है। शांति का यह ढोंग चीन ज्यादा दिन तक नहीं करेगा, यह बात भारत को भी पता है। बार बार चीन के इस खतरे को देखते हुए अब भारत सुरक्षा के लिए फ्यूचर रेडी हो रहा है। क्या है भारत की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। दो साल पहले गलवान में चीन कूटनीति से कुटा। तवांग में भारतीय जवानों के शौर्य के आगे पिटा। लेकिन जमीन की भूख में अंधा हो चुका चीन मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार मैदान छोड़कर भागता है और फिर आंखें दिखाता है। भारत को पता है कि चीन एक धोखेबाज मुल्क है, इसलिए चीन से निपटने के लिए भारत पूरी तैयारी से मैदान में उतरा है। तवांग से लेकर लद्दाख तक भारत चीन के हर चैलेंज का सामना करने के लिए कमर कस चुका है। ये तस्वीरें देखिए। पूर्वी लद्दाख, शून्य से नीचे तापमान, हाई ऑल्टीट्यूड, 21 घंटे में 56 किलोमीटर। भारत चीन के बीच तवांग विवाद के बीच इन तस्वीरों की अहमियत क्या है, अब इसे समझिए। पहाड़ी घोड़ों पर सवार ये जवान पटियाला की इन्फेंट्री ब्रिगेड के जवान हैं। इस ब्रिगेड ने पूर्वी लद्दाख में गबशान से सुल्तान चुस्को तक की 56 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 21 घंटे में पूरी की। ये दूरी ओल्ड विंटर सिल्क रूट से तय की गई। तवांग की घटना के बाद यह यात्रा दरअसल चीन को संदेश देने के लिए है। लद्दाख में पीआरओ सड़क नेटवर्क को बढ़ा रहा है, लेकिन चीन कहीं यह सोचकर कि भारत की सेना को दुर्गम इलाकों तक पहुंचने में देर लगेगी, कोई गुस्ताखी न कर दे। दरअसल झड़प में पिटने के बाद ही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक मिलिट्री ड्रिल की थी। दक्षिण पश्चिम चीन के शिनजांग में हुई इस ड्रिल के दौरान रॉकेट फायर करने से लेकर कई हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दरअसल यह चीन का प्रोपेगेंडा था। भारत की तैयारियों को लेकर उसकी बौखलाहट थी। ये बौखलाहट इस वजह से थी क्योंकि तवांग के बाद भारत डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव रहा। ईस्टर्न सेक्टर में एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई। तवांग में एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात की गई। ईस्टर्न सेक्टर की एलएसी पर हथियार पहुंचाए गए। गरुड़ कमांडोज की तैनाती कर दी गई। आर्मी हो या एयरफोर्स, भारत ने अपनी ताकत का एहसास चीन को करा दिया। इसका नतीजा ये कि चीन अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तवांग की घटना के बाद पहली बार बयान दिया है, भारत और चीन ने सैन्य और राजनयिक माध्यमों से संपर्क बरकरार रखा है। दोनों देश सीमाई इलाकों पर शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन भारत के साथ बेहतर द्विपक्षीय संबंधों के लिए मिलकर काम करना चाहता है। वांग यी ने यह बात एक सम्मेलन में भाषण में कही, जिसे चीन के विदेश मंत्रालय ने जारी किया है।
तवांग में मुंह की खाने के बाद अब चीन की कोशिश बैलेंस करने की है। वो बातचीत और शांति की बात कर रहा है, लेकिन चीन की नीयत को भारत अच्छी तरह से समझता है। वो जानता है कि शांति का नाटक कर चीन नई साजिश बुनने में लगा होगा। यही वजह है कि तवांग के बाद सेना को मजबूत करने के लिए भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उपकरणों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। 84,328 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एग्जीक्यूशन कमेटी ने तवांग की घटना के बाद तीनों सेनाओं से आए प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है। डीएसी ने कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उसमें से 6 थल सेना के लिए, 6 वायुसेना के लिए, 10 नौसेना के लिए और 2 तटरक्षक बलों के लिए है। सैन्य उपकरण खरीद की दिशा में यह पहला अप्रूवल, पहला कदम होता है। दरअसल ये तैयारी चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए की जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए पहले हथियारों और रक्षा उपकरणों की उस लिस्ट को देखिए जिसे रक्षा मंत्रालय ने अप्रूव किया है। लाइट टैंक, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, माउंटेड गन सिस्टम, बैलिस्टिक हेलमेट। हमारी फौज की जो मॉडर्नाइजेशन है और क्षमता है बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगी। ऐसे में अगले 5 साल में हिंदुस्तान की सेना जो है इतनी मजबूत हो जाएगी कि चाइना और पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं होगी कि बुरी नजर से हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के देखें। इसमें से कई प्रकार के इक्विपमेंट जो आर्मी में आने जा रहे हैं, जैसे कि जोरावर लाइट टैंक्स हैं, माउंटेड गन है और इम्प्रूव्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। इन सब के आ जाने से हिंदुस्तान की जो फौज की ताकत है, डेजर्ट्स में, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, माउंटेनस टेरेन में, बहुत ईस्टर्न लद्दाख, अरुणाचल और सेंट्रल सिक्किम वगैरह में बहुत ही ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी। पूर्वी लद्दाख और एलएसी पर पिछले 30 महीने से भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। इस तनाव के बीच इंडियन आर्मी पहाड़ों और ऊंचाई वाले मोर्चे पर तैनात है। दूसरी तरफ चीन लगातार एलएसी तक सड़कों का नेटवर्क बढ़ा रहा है, जिसके चलते उसकी सेना के उपकरण और बटालियन जल्द से जल्द एलओसी तक पहुंच पाती है। भारत में भी सड़कों का नेटवर्क बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इसमें अभी वक्त लगेगा और इसलिए चीन की इस तैयारी का जवाब देने के लिए भारत ने अपना चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। प्रोजेक्ट जोरावर। रक्षा मंत्रालय ने जिन लाइट टैंकों की खरीद को मंजूरी दी है वो इसी प्रोजेक्ट जोरावर का हिस्सा है। पूर्वी लद्दाख और एलएसी में चीन को जवाब देने के लिए हल्के टैंकों का निर्माण इसी प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। अब डीआरडीओ के बनाए इन्हीं हल्के टैंकों को सेना में शामिल किया जाएगा। ये टैंक 25 टन से कम वजनी होंगे, ऊंचे पहाड़ों और दर्रों से आसानी से निकल जाएंगे। इसे चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होगी। इसकी फायर पावर किसी दूसरे टैंक की तरह होगी। मुख्य तोप 120 मिलीमीटर की होगी। ऑटोमेटिक लोडर होगा। इसमें मिसाइल फायरिंग की क्षमता होगी। साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन होगा। गलवान का इंसिडेंट हुआ 2020 में, चाइनीज आए तो हिंदुस्तान ने भी बड़े पैमाने पर टैंक के सामने अपने टैंक्स लगा दिए। हमारे जो टैंक्स वहां लगाए गए वो T-72 और T-90 थे। ये कम से कम 45 से 50 टन की वेट के हैं और 11,000 की फीट की 16,000 की फीट की ऊंचाई तक ये पाया गया कि ये ऑप्टिमली ऑपरेट नहीं कर पा रहे। चीन ने हमारे खिलाफ जो है लाइट टैंक्स लगाए जो ज्यादा मनूवरेबल है, बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कम तंग सड़कों पर भी वह मनूवर कर सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। ऐसे में ये फैसला लिया गया कि हिंदुस्तान को भी एक लाइट टैंक्स दिए जाए जो हिंदुस्तान के अंदर ही बनाए जाए। तो ये जो टैंक हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है इसका नाम है जोरावर टैंक। इसका वजन है 25 टन। इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी, एक्यूरेसी और प्रोटेक्शन जो है बहुत ही बेहतर है।
चाइना के टैंक से बेहतर है। इसके आ जाने से हमारे जो नॉर्थ सिक्किम में, ईस्ट सिक्किम में, अरुणाचल में और लद्दाख में जो हमारी कमी है बहुत बड़े पैमाने पर पूरी हो जाएगी। और हम हर प्रकार से जो छोटी ब्रिजेज हैं, क्योंकि जो T90 वगैरह है उसके लिए हर एक के लिए क्लास 70 ब्रिज चाहिए होता है, तो आपकी जो क्लास 40, क्लास 60 ब्रिजेज हैं उनके ऊपर भी इनको बड़ी आसानी से ले जाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये टैंक चीन के नजरिए से क्यों अहमियत रखते हैं। दरअसल चीन ने अपने इलाके में 33 टन से कम वजन के लाइट टैंक तैनात किए हुए हैं। इन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है, जबकि भारत के पास ऐसे टैंक हैं जो 40 से 72 टन वजनी हैं। इन्हें बड़ी परेशानी से ही LAC तक पहुंचाया जाता है। ये हल्के टैंक चिनूक और ग्लोबमास्टर से आसानी से LAC पर पहुंचाए जा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइट टैंक ना होने से भारत कमजोर स्थिति में है। इस समय चीन सीमा पर K9 वज्र टैंक तैनात हैं जो बेहद ताकतवर हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के स्वदेशी हथियार होवित्जर को भी तैनात किया गया है। ये चीन की हालत खराब करने के लिए अकेले ही काफी हैं। ऑपरेशन जोरावर के तहत जब ये लाइट वेट टैंक सेना में शामिल हो जाएंगे तो उसकी फायर पावर और रीच दोनों ही बढ़ जाएंगी। भारतीय सेना के पास जो दूसरा अहम उपकरण जुड़ेगा वो है फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। दरअसल सेना जिन कॉम्बैट व्हीकल का इस्तेमाल कर रही है वो पुराने हो गए हैं। इनका इस्तेमाल सैनिकों को ले जाने और दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए होता है। इस आधुनिक व्हीकल में ये ऑल टेरेन व्हीकल है। जमीन और पानी में चलने की क्षमता होती है। 40 से 45 डिग्री से -20 डिग्री तापमान में पूरी क्षमता से काम करता है। लंबी दूरी तक मार करने वाली मशीन गन लगी होती है। रॉकेट और एंटी गाइडेड मिसाइल दागने की ताकत होती है। कम ऊंचाई में उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है। यह व्हीकल सड़क पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा, रेगिस्तान पर 35 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा और सड़क पर रिवर्स स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। इस व्हीकल का इस्तेमाल सेना पूर्वी लद्दाख रीजन में करेगी। देखो ये जो है हमारी BMP-1 और BMP-2 जो कॉम्बैट व्हीकल्स हैं जो रशिया की बनाई हुई है उसको रिप्लेस करेगा। ये हिंदुस्तान की अपनी बनाई हुई है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य हथियार लगाए जाएंगे। एक इसमें एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी होगी जो पुराने BMPs में नहीं है। इसमें 40 मिलीमीटर L70 की एक गन लगाई जाएगी जिसमें 210 राउंड्स भी होंगे। दूसरा इसमें एक 30 मिलीमीटर का ग्रेनेड लॉन्चर लगाया जाएगा और तीसरा जो है इसमें मशीन गन्स वगैरह लगाई जाएंगी। और जो क्रू है 3 इसके क्रू होंगे, गनर, ड्राइवर और कमांडर, और इसमें 7 सैनिक जाएंगे। बड़ी जल्दी से जो हमारे लाइट टैंक्स हैं और मैनूवर फोर्सेस हैं उनके साथ चल सकेंगे। इससे हमारी सेनाओं को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, खास करके उन इलाकों में जहाँ तंग सड़कें हैं, बाइंडिंग रोड्स हैं, डिप्लॉयमेंट एरियाज की कमी है और वास्तव में इनकी ज़बरदस्त आवश्यकता थी ताकि हम चाइना की हर कैपेबिलिटी का जवाब दे सकें और उससे आगे बढ़ सकें। इसी तरह माउंटेड गन सिस्टम भी भारतीय वायुसेना के साथ जुड़ेगा। ये सिस्टम हाई ऑल्टीट्यूड में होने वाली जंग के लिए बेहद मुफीद है। माउंटेड आर्टिलरी गन का मतलब है गाड़ी पर तैनात तोप। इस तरह की गन का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब भी जंग की सूरत में आर्टिलरी गन से फायर किया जाता है तो उसके राउंड के एलिवेशन से दुश्मन के गन के लोकेशन का आसानी से पता लगा लेता है और फिर वो अपनी तोपों से निशाना बनाना शुरू करता है। वहीं माउंटेड गन एक बार फायर करने के बाद तुरंत अपनी लोकेशन बदल सकता है, यानी दुश्मन के फायर से बचाव भी हो जाता है। यह व्हीकल एक ट्रक पर बनाया गया है। इसकी छत पर लगी तोप की मारक क्षमता 48 किलोमीटर है। 60 सेकंड में ये 5 राउंड गोलियां दागती है। इसे आसानी से लगातार फायर किया जा सकता है। 80 सेकंड में ये गन को अब ऑपरेशन में लाया जा सकता है और 85 सेकंड में फायर करने के बाद में ये जा सकती है। यानी दूसरे समय फायर करने के बाद में दुश्मन इसको लोकेट करके काउंटर बॉम्बर के माध्यम से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। ये 3 राउंड 30 सेकंड में फायर कर सकती है। और जैसे कि मैंने कहा क्योंकि इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है और मैन्यूवरेबिलिटी ज़बरदस्त है क्योंकि ये एक ट्रक के ऊपर माउंटेड है। जो ट्रक जो है अल्ट्रा मोबाइल है, हर प्रकार के टेरेन में, आपके डेजर्ट्स में, आपके हाई एल्टीट्यूड एरिया में और माउंटेनस एरिया में बहुत ही कामयाब रहा है। ऐसे में इस गन के आ जाने से हिंदुस्तान की आर्टिलरी की
क्षमता जो है बहुत ही बढ़ जाएगी, जिसकी बड़ी जबरदस्त आवश्यकता थी आज से कम से कम 15 से 20 साल से। भारतीय सेना ने जितने भी रक्षा उपकरण का प्रस्ताव दिया है उसमें ज्यादातर भारत में तैयार होंगे। भारत के जवानों की सुरक्षा और उन्हें कम्युनिकेशन से जोड़ने के लिए बैलिस्टिक हेलमेट भी खरीदे जाएंगे। खास बात यह है कि ये सारी तैयारी हाई ऑल्टीट्यूड यानी पहाड़ वाले टेरेन में भारत की सेना को मजबूत करने के लिए की जा रही है। चीन की फितरत को देखते हुए तवांग के बाद भारत अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहता है। एक तरफ तो एलएसी में अपनी सुरक्षा को पुख्ता कर रहा है, वहीं अब भारत को और मजबूत करने के लिए S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम के स्क्वाड्रन की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।